शिक्षा की देवी यही है, न कि सरस्वती है। नहीं तो आस्था तो बड़े लोगों की है, बहुत बड़ी एक आबादी है जो सरस्वती को। अरे मैं आस्था विद्या पर की कहा, देवी मैं तो मानती है। व्यवस्था पर चोट कर रहा हूँ भाई। जो आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती, जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है, और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है, मैं उनका कहा हुआ बात कह रहा हूँ। उनका ग्रंथ आप मतलब पढ़ लीजिए। तो पत्रकार हैं, आप हमें बता दीजिए कि ब्राह्मणों का लिखा हुआ जितना भी ग्रंथ है, उस ग्रंथ में कहीं हिंदू शब्द है क्या? अगर हिंदू शब्द है तो हिंदू का बात करिए। अरे भाई हम हिंदू हैं ही नहीं, हम 90% के लोग कथा कथित हैं। राजद के विधायक फतेह सिंह बहादुर का फिर से एक बार देवताओं को लेकर विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ज्ञान की देवी माता सरस्वती को चरित्रहीन बताया है। मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक फतेह सिंह बहादुर ने कहा कि असल में विद्या की देवी माता सावित्रीबाई फुले हैं, जो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं। उन्होंने ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा कि माता सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री थी और उन्होंने अपनी पुत्री से ही विवाह कर लिया, इसलिए उनका मानना है कि माता सरस्वती ज्ञान की देवी नहीं है। ब्राह्मणों को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि आपके जो ग्रंथ हैं उनमें देख लीजिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है हिंदू शब्द, अगर लिखा है तो बता दीजिए। इसके साथ ही और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए पहले इस वीडियो में। बाई फुले का प्रतिमा लगे और उनका जो जिस तरह प्रार्थना होता है विद्यालय स्टार्ट में, इनका वंदना होना मतलब कि चाहिए। स्कूल में पढ़ाई शुरू होने से पहले हर रोज, और 3 जनवरी को इनका जयंती है, हर विद्यालय में 3 जनवरी को इनका जयंती मना करके हर विद्यालय में याद करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की देवी यही है, न कि सरस्वती है। नहीं तो आस्था तो बड़े लोगों की है, बहुत बड़ी एक आबादी है जो सरस्वती को। अरे मैं आस्था विद्या पर की कहा, देवी मैं तो मानती है। व्यवस्था पर चोट कर रहा हूँ भाई। जो आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती, जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है, और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है, मैं उनका कहा हुआ बात कह रहा हूँ। उनका ग्रंथ आप मतलब पढ़ लीजिए। तो राजनीति में भी तो चरित्रहीन कई नेता ऐसे दिखते हैं जिनके बारे में धारणा है या समाज मानता है, वैसे लोग बड़े बड़े पदों पर चले उनको जाते हैं। सजा मिलता है ना। जो नेता बलात्कार करता है, जो नेता चोरी करता है, अपहरण करता है, उसको सजा मिलता है ना। लेकिन जो आपकी बीजेपी का सरकार चल रहा है, वो मतलब स्पष्ट महिला खिलाड़ियों के साथ बृजभूषण सिंह ने क्या क्या किया और सरकार उसको अपने साथे रखा हुआ है। और इसलिए रखा हुआ है कि मनु स्मृति में मतलब कि वही अधिकार उसको है। मनु स्मृति में बहुजनों का कोई अधिकार नहीं है। आप जो आयोजन कर रहे हैं डेहरी के पड़ाव मैदान में, उसमें जो आपने अतिथि आमंत्रित किया है, उसमें डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं जो हिंदुत्व और सनातन के विरुद्ध बोलते रहे हैं, उसके लिए सुर्खियों में आए हैं। केंद्र सरकार द्वारा कथित तौर पर हटा दिए गए डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं जो प्रोफेसर हैं, अर्जक संघ के अरुण गुप्ता और अन्य लोग हैं। मकसद क्या है आपका? कहीं ना कहीं तो कोई राजनीतिक एजेंडा होगा। आप पत्रकार हैं, आप हमें बता दीजिए कि ब्राह्मणों का लिखा हुआ जितना भी ग्रंथ है, उस ग्रंथ में कहीं हिंदू शब्द है क्या? अगर हिंदू शब्द है तो हिंदू का बात करिए। अरे भाई हम हिंदू हैं ही नहीं, हम 90% के लोग कथा कथित हैं, मतलब शूद्र हैं। हम शूद्र हैं और ब्राह्मणों ने शूद्रों को हजारों साल शिक्षा से वंचित रखा, ताकि उन्होंने अपने पूर्वजों को पहचाने नहीं, अपना अधिकार नहीं समझे। उसी में 85% 90% शूद्रों को जगाने के लिए, अपना अधिकार समझाने के लिए इस कार्यक्रम को रखा है। और
मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि ब्राह्मण है, बाकी सब लोग शूद्र हैं देश में। देश में 15% आप ही के भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया ना कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। 3% अगर श्रेष्ठ है तो 97% क्या है, जाकर पूछ लीजिए उनसे, वो तो शूद्र न है। और 3% और जब सम्राट चौधरी ने ये बयान देने से पहले एक गुलामी स्वीकार कर लिया उसका कि मैं भाई तुम्हारा गुलाम हूं। मतलब आने वाले लोकसभा चुनाव में राजद का एजेंडा यही रहेगा, शूद्र बनाम अन्य या ब्राह्मण बनाम अन्य शूद्र। हम ये सामाजिक बदलाव की बात कर रहा हूं, मैं राजनीतिक बदलाव इसका की बात राजद नहीं से कर- कोई लेना देना नहीं है। ये पूरे बहुजन समाज के लोगों का भविष्य का बात है। हम प्रकाश की तरह, हम पूरे बहुजन समाज के लोगों को, जो 97% भारत के मूल निवासी हैं, 97% जो भारत के मूल निवासी हैं, 3% विदेशियों से मैं 97% के मूल निवासियों को मानसिक गुलामी से आजाद कराना चाहता हूं।